स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के जो है महत्वपूर्ण कुछ सवालों को देखने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 3rd है हिंदी के लिए। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है आपका 24 से शुरू है, तो ऐसे में जो है आप प्लीज़ इस वीडियो के द्वारा जो है अपने हिंदी के कुछ जो है क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व कीजिए, ताकि हिंदी का पेपर जब हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए फेस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का जो हमारा पहला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है इन ऑप्शंस में कि जो शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं तत्सम कहते किसको हैं। तो जो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, और इन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा हमारा मोर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निह जोड़ आशा का संधि रूप क्या होगा? तो निह जोड़ आशा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है तत्सम कौन सा शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोचन जो हो जाएगा, इसमें हमारा तत्सम आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्योंकि किस प्रकार का अवयव है? आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक का जो है अवयव होता है यह क्योंकि। और समुच्चय बोधक कहते किसको हैं? तो जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें जो कहते हैं हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। चक्रपाणी में कौन सा समास है? आपको बताना है चक्रपाणी में जो है कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास पाया जाता है इसके। और फ्रेंड्स, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और कोई समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम? बाहुब्रीहि समास कहते हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है। जो करेक्ट लिखा हुआ है इसमें आपको टिक करना है। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में तो पाएंगे जो ऑप्शन 3 है सिंदूर, यह जो है करेक्ट लिखा हुआ है, यानी इसका वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो है आप देख पाएंगे कि ये जो है गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है तद्भव जो शब्द इसमें नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हास्य जो हो जाएगा, ये जो है तद्भव नहीं है इसमें। और तत्सम शब्द के थोड़े परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तत्सम के थोड़े से परिवर्तित रूप को ही तद्भव कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। यह सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण है। तो कौन सा ये सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण है? यह जो हो जाएगा आपका इतना का सर्वनाम परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा आक्रामक धातु है? तो अकर्मक धातु जो हो जाएगा इनमें से पीसना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव फिर से चूज करना है। तो सूरज जो हो जाएगा इसमें तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आगे पीछे लगभग आदि कैसे अवयव हैं? आपको बताना है आगे पीछे और लगभग आदि कैसे अवयव हैं। तो यह जो हो जाएगा आपका संबंध सूचक अवयव हो जाएगा। जान लेते हैं संबंध सूचक अवयव किनको कहते हैं। तो जिन अवयव शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं उसे हम संबंध सूचक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जलज का अर्थ नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से जो जलज का अर्थ नहीं होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सूर्य जो हो जाएगा जलज का अर्थ नहीं होगा, जबकि कमल, शंख, मोती ये सभी जलज के अर्थ हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है। तो देशज शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से जो है आपका डिबिया जो हो जाएगा
यह देशज शब्द हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा पेय। जो पीने योग्य हो उसे हम पेय कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यामिनी किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है यामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची रात्रि हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर यामिनी की और पर्यायवाची शब्द अगर आप याद रख सकते हैं, निशा, रैन, विभावरी और रात। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 41 है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है इसमें से जो शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। यह जो हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आचार का विलोम होगा, ये अचार नहीं है फ्रेंड, आचार का विलोम क्या होगा आपको बताना है, तो आचार का विलोम हो जाएगा आपका अनाचर। अनाचर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो जो आँख का पर्यायवाची नहीं है यह हो जाएगा आपका तुरंग, क्योंकि तुरंग जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। वहीं दृग, लोचन, चक्षु ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। अविभार्व का विलोम होगा, अविभार्व का विलोम हो जाएगा आपका तिरोभाव। क्या हो जाएगा, तिरोभाव। नेक्स्ट सवाल है, रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार है, तो वाक्य का प्रकार हो जाएगा सरल वाक्य। रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला सरल, फिर दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो रचना के अनुसार जिस वाक्य का हम जो है वाक्य का प्रकार को हम सरल वाक्य कहते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है, तो आपको बताना है किस प्रकार का यह उपवाक्य है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पुष्प का पर्यायवाची है, आपको बताना है पुष्प का ये इसमें से पर्यायवाची कौन हो जाएगा, तो प्रसून जो हो जाएगा पुष्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीचे एक गद्यांश दिया गया है, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसको धीरे धीरे या स्लोली पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बस आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ, आप देख लीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का केंद्रीय विषय है, तो आपको बताना है पढ़ने पर कि गद्यांश का जो केंद्रीय विषय था यह क्या था, तो इसका हो जाएगा पत्रकारिता। क्या हो जाएगा, पत्रकारिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है, तो यह जो कार्य करती है आपकी हिंदी भाषा करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है, तो यह हो जाएगा विविधता में एकता जो है भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा किसका सूचक होती है, तो भाषा जो है यह मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का जो है सूचक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश आपको एग्जाम में देखना पड़े, हो सकता है सब कुछ डिफरेंट सा हो आपके लिए, लेकिन आप उसको पढ़ के ईजिली अपना आंसर जो है दे सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके अगले सवाल को। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसके लिए जो शीर्षक यूज होगा यह होगा विविधता में एकता। विविधता में एकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ध्वनि जो है इसमें से देवलिपि नागरी की जो है लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, 2 लड़के इधर आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको फिर से क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर पाएंगे फ्रेंड्स, जो ऑप्शन इसका 3 है, हमने आपसे कहा था
यह जो हो जाएगा आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। फिर से आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। फिर से आपको क्या करना है, 4 वाक्य मिला है और सबसे शुद्ध वाक्य का आपको विकल्प को चुनना है। तो इस वाक्य में जो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिर से 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। सही काल वाला पहचानना है आपको। दीपा पौधों को पानी दे रही थी है फ्रेंड्स। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल है। ये क्या है जो सही काल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो इसमें आपको सही जो है विकल्प का चयन करना है जो पक्ष के भेद में हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 अभ्यास द्योतक पक्ष। अभ्यास द्योतक पक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पत्र पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया जो भोजन अच्छा बनेगा। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतार्थ, मतलब संकेत दे रहा है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो इसमें आपको सही वाक्य भेद का जो है विकल्प चुनना है। तो आप जब चुनेंगे फ्रेंड्स तो इसमें पाएंगे आप मिश्र वाक्य है ये। माँ ने कहा था उन्हें बाजार जाना है। तो 2 अलग अलग वाक्य हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में आपको चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप जो है विवरण का जो है चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, इस प्रकार जो होता है चिन्ह 2 डॉट फिर बीच में डैश। तो इसको क्या कहते हैं विवरण चिन्ह। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मूंग की दाल खाने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमज़ोर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना। तो आपको इसका सही विकल्प चुनना है। तो यह हो जाएगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना। ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सुविधा होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी आपको क्या करना है, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला जो है विकल्प चुनना है। प्रभुता पाई काहू मद नाही। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा आपका शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। तो उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स अल्पज्ञ। उसे थोड़ा सा जानने वाले को कहेंगे अल्पज्ञ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित
प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लौकिक, उसे हम लौकिक कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित का विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। तो उचित विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हरास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द वाला विकल्प है। तो ये सर्प का विकल्प आपको बताना, समानार्थी शब्द, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा सभी। सर्प को उरग, सारंग, व्याल, ये सभी जो है सर्प के ही पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगले सवाल को। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है यह हो जाएगा आपका सोना। सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हम अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकर्मक क्रिया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तरावस्था में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह, ना ध्वनियों में उसकी गणना होती है, ना स्वरों में, ना ही व्यंजन में। नेक्स्ट है जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को फ्रेंड्स वत्सर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हम अगले सवाल को। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो लोहे का जो चने चबाना का मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अकुलाना का समानार्थी शब्द होना व्याकुल होना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह देखिए अरविंद में शिशु वृद्ध कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो इस शब्द में जो अरविंद शब्द है उपमान है, उपमान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार अस्पष्ट हो वहाँ डैश माना जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश खिड़की का शीशा जोड़ा डैश बना है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सही जब आप ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो जिसने खिड़की का शीशा जोड़ा वह बना है, ये जो हो जाएगा वाक्य को पूरा कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। अगले सवाल को देख लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं डैश तथा डैश, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें से आपको 2 बताना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्प में प्रचुर का विलोम कौन सा है? तो इसका विलोम हो जाएगा आपका अल्प। प्रचुर मतलब अत्यधिक, अल्प मतलब कम,
नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में सही वाक्य पहचानिए। तो इसका सही वाक्य जब हमें पहचानना है तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यह हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसका अर्थ जो दर्शाता है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। सवाल है, दिल्ली डैश मेरठ डैश की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी, यहाँ पे से आ जाएगा, यहाँ पे की आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो उन्नत शब्द दर्शाता है आपका विशेषण। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक पंथ 2 काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपका एक समय में 2 कार्यों की जो है सिद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, एक पंथ 2 काज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरार्थी शब्द कौन सा होगा। तो इसका विपरार्थी शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 एकत्र। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका पर्यायवाची है प्रत्युत्तर, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वाक्य में त्रुटि भाग पहचानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका जब शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 6 कितना घृणित दृश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो पवित्रता का विशेषण पवित्र हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भनुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस जो है पंक्ति में आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन 4 श्लेष। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो इस वाक्य में हर कोई जो हो जाएगा आपका सदैव एक वचन शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा के स्वरूप में परिवर्तित हो रही है। तो संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो धूर्त शब्द से जो आपका मुहावरा हो जाएगा रंगा सियार। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आ रही हूँ, जैसे बिहार का हिस्ट्री हो गया या बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चंस, बिहार के स्पेसिफिक जो जीके वगैरह हैं उन सभी चैप्टर्स या कंटेंट को मैं जो है टॉपिक वाइज आपको करवा रही हूँ। तो फ्रेंड आप एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ उन चैप्टर्स को भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाला जो आपका वीडियो है साइंस का है, प्लीज़ आप देख लीजिए एग्ज़ाम से जाने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।